हाय एवरीवन, मैं स्वप्ना मूवी टाइम चैनल से और आज आप सबकी डिमांड पे आई ज़ॉम्बी सीरीज़ का सीज़न 1 का एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, जिसका नाम है ब्रदर कैन यू स्पेयर अ ब्रेन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और बहुत सारे कमेंट करना भूलना नहीं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें हम एक कपल को देखते हैं जो किसी घर में होते हैं और वहाँ पे उनको एक डेड बॉडी मिलती है। अब नेक्स्ट सीन में रवि और लिव वहाँ पर डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। रवि बोलता है कि ये तो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, इसकी पेंटिंग्स मुझे बहुत पसंद थी। तभी वहाँ पे क्लाइव आ जाता है और पूछता है कि तुम दोनों को क्या पता चला। रवि उसे सारी डिटेल्स बताता है और क्लाइव पूछता है लिव को कि तुमको कुछ दिखा क्या। तब लिव बोलती है कि क्या बात है, 5 मिनट ही तो हुआ है, थोड़ा टाइम दो। अब क्लाइव बोलता है कि मुझे पता है किलर कौन है। तब लिव और रवि पूछते हैं कि बताओ हमें भी कौन है। तो क्लाइव कहता है कि ऐसे केसेस में वाइफ ही होती है और अगर वाइफ डेड है तो हस्बैंड होता है। अब क्लाइव के जाने के बाद लिव कहती है कि वो दिन दूर नहीं जब ये लोग मुझसे लॉटरी के नंबर भी पूछने लगेंगे। अब रवि जो है वो डेड बॉडी का चाकू निकालता है और लिव को बोलता है फ्रेश ब्रेन्स फॉर यू। अब नेक्स्ट सीन में लिव जो है उस आर्टिस्ट के ब्रेन को एक सैंडविच में डाल के खा लेती है और उस पर बहुत सारी चिलीज भी डालती है। रवि पूछता है कि बढ़िया, तब लिव कहती है बहुत बढ़िया। अब लिव अपने घर पे जाती है, वहाँ मेजर आता है लिव की सारी चीज़ें लौटाने। लिव थोड़ा सरप्राइज होती है उसको वहाँ देखकर, वो दोनों थोड़ा बातें करते हैं। तभी लिव की रूममेट आ जाती है। मेजर सबको बाय बोल के जाने वाला होता है। तब वो कहता है कि लिव को हमारी इंगेजमेंट के बहुत सारे गिफ्ट से पड़े हुए हैं, तुम्हें उसमें से कुछ चाहिए। तब लिव की रूममेट कहती है कि हाँ मुझे जूसर दे देना। तब मेजर के जाने के बाद लिव कहती है कि तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तब पेटेंट जो उसकी रूममेट है वो बोलती कि क्यों नहीं, क्योंकि तुमने उसका दिल तोड़ दिया। और लिव थोड़ी शांत हो जाती है। लिव को सोते हुए दिखाते हैं और उसको एक ज़ॉम्बी का सपना आता है जिसने उसको ज़ॉम्बी बनाया है। लिव अपने लैब में होती है रवि के साथ और वहाँ उसी बुरे सपने के बारे में उससे डिस्कस कर रही होती है। तब रवि कहता है कि चिल करो, ये लो ये मैगजीन पढ़ो, और वो मैगजीन को पलटाने लगती है। तभी उसको एक विजन ट्रिगर होता है जिसमें उसको आर्टिस्ट किसी लड़की के साथ दिखता है। तब लिव को पता चलता है कि इसका तो अफेयर चल रहा था किसी के साथ। अब लिव जो है वो क्लाइव के पास जाती है और उसे अपने विजन के बारे में बताती है। क्लाइव बोलता है लिव को कि ठीक है चलो उसकी वाइफ के पास और क्वेश्चन पूछने जाते हैं, और वो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ वो जाते ही देखते हैं एक और लड़की है जो लिव को विजन में दिखी थी। तब लिव बता देती है क्लाइव को कि ये तो वही लड़की है। यहाँ पर लिव के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, वो जिसका भी ब्रेन खाती है वो उसी की तरह बिहेव करती है और बहुत सारी चीज़ें लाइक डिसलाइक उसकी उसी आदमी की तरह हो जाती है जिसका वो ब्रेन खाती है। और अभी उसने आर्टिस्ट का ब्रेन खाया है तो अभी आर्टिस्ट के लाइक्स और डिसलाइक्स सब वो फील कर रही होती है। अब वहाँ उस आर्टिस्ट की वाइफ उस लड़की का इंट्रोडक्शन कराती है और बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है और ये मेरे हस्बैंड के सारे लवर्स में मेरी फेवरेट है। तब क्लाइव और लिव जो है वो शॉक हो जाती है कि ये क्या है। अब वो लोग बैठते हैं और बातें करते हैं। यहाँ लिव उस लड़की को ही चेकआउट कर रही होती है और देख रही होती है उसको, क्योंकि उसमें तो आर्टिस्ट का ब्रेन है और वो आर्टिस्ट की ये फेवरेट होगी। अभी यहाँ क्लाइव और लिव को पता चलता है कि उस आर्टिस्ट की वाइफ को उनकी गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इस बात से लिव को और क्लाइव को थोड़ा परेशानी होती है कि ये क्या चल रहा है। लेकिन क्लाइव यही बोल रहा होता है कि ऐसे केसेस में वाइफ ही होती है सस्पेक्ट और वही होती है किलर। अब तभी क्लाइव को रवि का मैसेज आता है जिसमें वो मर्डर वेपन की इन्फॉर्मेशन बताता है और बोलता है कि किसी 6.2 या 6.3 हाइटेड आदमी ने या औरत ने उस आर्टिस्ट को मारा है। ये जो है एक स्केच बनाने वाले को बुलाता है जिससे कि वो उस आदमी का स्केच बना सके जो लिव के सपने में आया था। लेकिन लिव जो है, लिव के अंदर तो अभी आर्टिस्ट का ब्रेन चल रहा है ना, तो वो उस आर्टिस्ट को फुटा देती है और खुद ही स्केच बनाने लगती है। क्लाइव इन्वेस्टिगेशन करता है उस आर्टिस्ट के उसकी वाइफ के क्लोज फ्रेंड से, जिससे कि उसको काफ़ी सस्पेक्ट क्लियर हो जाता है और काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। जो है वो स्केच बना लेती है और रवि उस स्केच को पब्लिक कर देता है। वो सारी चीज़ें एक आर्टिस्ट की नज़र से देख रही होती है और उसको उसके खुद के घर में लगी हुई पेंटिंग्स पसंद नहीं आती। वो अपनी रूममेट को बोलती है कि ये किसने लगाई, कितनी बकवास है। तब उसकी रूममेट कहती है तुम कब से पेंटर बन गई, और वो पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देती है। लिव अपने लैब में आती है और उसको वहाँ पे वही ज़ॉम्बी दिखता है जो उसको सपने में दिखा था, और उस ज़ॉम्बी को पता चलता है कि लिव भी अभी ज़ॉम्बी बन गई है। वो कहता है कि मैं ये स्केच को ढूंढते हुए आया हूँ, ये क्यों तुम लोगों ने पब्लिक किया है, बताओ मुझसे क्या पूछना चाहती हो। तब वो बोलती है, तब लिव कहती है कि मैंने तुम्हें अपने विजन में देखा था जिसमें तुम किसी आदमी का पीछा कर रहे थे और वो उसको तुम मारने वाले थे। तब वो ज़ॉम्बी बताता है कि तुमने जिसको देखा था वो मुझे लूट रहा था और मेरा फुल ऑन ज़ॉम्बी मोड ऑन हो गया और जिसके कारण मैंने उसको मारा और खाया। तब लिव कहती है कि फुल ऑन ज़ॉम्बी मोड कहते हो तुम उसको। अब दोनों अपने अपने ज़ॉम्बी एक्सपीरियंस को बताते हैं और ये बातें करते हैं कि ब्रेन खाते हैं और क्यों खाना है, और ये भी बताते हैं कि वो जो नॉर्मल खाना है वो कितना मिस कर रहे हैं। ये ज़ॉम्बी बहुत ही हेल्पिंग नज़र आ रहा है। और तभी वहाँ पे रवि आ जाता है और कहता है कि क्या तुम भी ज़ॉम्बी हो, क्या मैं तुम्हारे भी थोड़े सैंपल ले सकता हूँ। ज़ॉम्बी
रवि को सारे सैंपल दे देता है और बहुत ही हेल्पिंग नेचर का लगता है। वो तीनों बात कर रहे होते हैं और लिव पूछती है कि तुम कैसे ज़ॉम्बी बने। तब वो बताता है कि बोट में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं और मैं ज़ॉम्बी बन गया। और फिर वो पूछता है कि लिव तुम कैसे ज़ॉम्बी बनी। तब वो कहता है कि मजाक कर रहे हो तुमने ही तो मुझे ज़ॉम्बी बनाया है। तब वो कहता है कि ओह सॉरी। अब लिव को बात करते हुए एक विजन ट्रिगर होता है जिसमें वो देखती है कि उस आर्टिस्ट की गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड आके उस आर्टिस्ट के घर में बहुत तोड़फोड़ कर रहा है। अब लिव उस ज़ॉम्बी को जाने के लिए कहती है और क्लाइव के पास जाके ये डिटेल्स बताती है। अब लिव क्लाइव उस मॉडल बताता है कि उस आर्टिस्ट ने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी ब्रेकअप कर लिया था और एक बहुत ही यंग लड़की के साथ अफेयर कर रहा था। देखते हैं वो ज़ॉम्बी को, जिसका नाम ब्लेन होता है, वो बार में किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है और वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। ज़ॉम्बी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब लिव जो है वो पेंटिंग कर रही होती है। मेजर आ जाता है कुछ सामान ड्रॉप करने के लिए और सरप्राइज हो जाता है लिव को ऐसा देख के। अब लिव अपने लैब में होती है और वहाँ वही ज़ॉम्बी आ जाता है और वो ज़ॉम्बी कहता है कि हम लोग ब्रेन के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे लकी नहीं है कि मॉर्ग में काम करो और वहीं पे ब्रेन खा लो। तब वो कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़ा ब्रेन दोगी। तब वो मान जाती है उसे ब्रेन देने के लिए। जो ब्लेन आदमी है वो वेट कर रहा होता है और वहाँ पर एक गुंडा आता है और उसको कुछ तो धमकाने लगता है, अपने बॉस के पास ले जाने वाला होता है। और वहाँ पर लिव आ जाती है ब्रेन देने के लिए और वो देखती है कि ब्लेन आदमी जो है वो कुछ ठीक नहीं है, वो गुंडों के साथ है और वो वहाँ पर चली जाती है वापस। लेकिन ब्लेन जो है वो जो 2 गुंडे थे उनको मार देता है कार में बैठ के। ब्लेन जो है उस लेडी के घर जाता है जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया था और वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। वो पूछती कि मुझे क्या हुआ है। तब वो बताता है कि तुम ज़ॉम्बी बन गई हो और कहता है कि तुम्हें अब नॉर्मल रहने के लिए ब्रेन खाना पड़ेगा और नहीं खाओगी तो कुछ और ही होगा जो बहुत ख़तरनाक होगा और ब्रेन चाहिए मेरे पास है, मुझसे ख़रीदना पड़ेगा। तब उसको ना चाहते हुए भी उससे ब्रेन ख़रीदने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ब्लेन का जो प्लॉट है वो रिवील होता है कि ब्लेन जो है वो लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है और उनको ब्रेन्स बेच रहा है और पैसे कमा रहा है। जो है वो लिव से बोलता है कि तुम्हारा ज़ॉम्बी फ्रेंड और आ सकता है। तब वो लिव कहती है कि नहीं वो लायर है, उसके साथ बात नहीं करना। क्लाइव आ जाता है वहाँ पे, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो उन दोनों को चलने के लिए कहता है एक पार्टी में जो पेंटिंग एग्जीबिशन टाइप का कुछ होता है। वहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने लगते हैं। लिव भी चारों तरफ देखती है कि उसको कुछ विजन ट्रिगर और समथिंग लाइक दैट और वो किसी रूम में चली जाती है। वहाँ पर क्लाइव जो है उसकी वाइफ से बात करने लगता है। वो जिस रूम में जाती है वहाँ पर वो जो मॉडल है वो पीछे पीछे आ जाता है उसके और उसको छेड़ने लगता है। तब लिव किसी पेंटिंग को देखकर कुछ तो ट्रिगर होता है, उसको कुछ सोनोग्राफी की इमेज दिखती है और वहाँ से जाने लगती है। तब वो जो मॉडल है उसको जाने नहीं देता, वो ज़ॉम्बी मोड में आ जाती है, उसकी नाक तोड़ देती है और ऊपर आ जाती है। ऊपर वो देखती है कि वो उस आर्टिस्ट के फ्रेंड के साथ क्लाइव बात कर रहा है और वो उसको ज्वाइन करती है और कहती है कि तुमने मारा है ना, क्योंकि तुम्हारी डॉटर जो है उस आर्टिस्ट के कारण प्रेग्नेंट हुई इसलिए तुमने उसको मारा है ना। तब वो जैसे ही ये क्लाइव बात सुनता है वैसे ही उसकी वाइफ के पास भागता है, उस आर्टिस्ट की वाइफ के पास भागता है और कहता है कि तुम तो चाहती थी कि तुम दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था और ये सब। और तभी उसकी वाइफ कन्फ्रंट करती है कि ठीक है मैंने उसे मारा है। क्लाइव उस आर्टिस्ट की वाइफ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने कहा था ना ऐसे केसेस में क्या होता है। तभी वहाँ पे वो मॉडल आ जाता है जिसकी नाक टूटी है। क्लाइव उसको भी एक बॉक्सिंग मार के गिरा देता है। लिव अपने घर आती है और उसको इस आर्टिस्ट के लाइफ जीने का तरीका अच्छा लगता है तो वो बचा हुआ जो ब्रेन है वो भी खाना चाहती है। उसे खाती है और एक पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देती है और वो मेजर के पास भी जाती है और उसे अजीबो गरीबों की तरीके से बातें करने लगती है। मेजर को पसंद नहीं आता और उसको फुटा देता है वहाँ से और वो घर आ जाती है। अब उसकी जो रूममेट पेटेंट है लिव की, और लिव उस बनी हुई पेंटिंग को अपने वॉल पे लगाते हैं घर पे और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और जो लिव है उसे ये लाइफ एक्सेप्ट हो जाती है ज़ॉम्बी वाली। तो दोस्तों यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू ये एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड होगी और बहुत जल्दी अपलोड होगी। बाय बाय।